अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी जिले के पालम तहसील के अड़गांव स्थित ब्याड़े इनके खेत में बटाई से लिए हुए खेत मजदूर भीमराव सदाशिव कुंगने इनका परिवार रहा करता था। ये परिवार जिस रूम में रहता था उसी के बाजू दूसरे रूम में हल्दी का ढीक रखा हुआ था। इस हल्दी के ढीक को कीड़े ना लगे इस हेतु से जहरीली गोलियां रखकर रूम बंद की गई थी। इस जहरीली गोलियों की हवा बाजू के रूम में आ गई, जहां बटाई पर लिए हुए भीमराव सदाशिव कुंगने अपने पत्नी और बच्चों के साथ वहां पर सो जाने से उसकी जो जहरीली दवाइयों का जो हवा निकली और वो हवा ने वायरल करते हुए कमरे में घुसा और कमरे में घुसकर एक सांस रुकाने का काम किया, जिसके वजह से इनके दो छोटे बच्चे जो 2.5 साल का एक कन्हैया और 1.5 साल की बच्ची ज्योति, इन्हें सांस लेने में तकलीफ शुरू हुई। उसी के साथ साथ बटाई से लिए हुए खेत के किसान भीमराव कुंगने इन्हें इस बार का एहसास हुआ कि अपने को भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वो तुरंत उठे, देखा तो दोनों बच्चों को लेकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ ना निकलने के कारण इन्होंने अब किसी तरह से अपने पड़ोसियों को बुलाया और पड़ोसियों ने जानते हुए उन्हें तुरंत नांदेड़ के अस्पताल में ले जाकर भर्ती किया। लेकिन दुर्खद बात यह है कि 2.5 साल का कन्हैया और 1.5 साल की ज्योति, इन्होंने अपने प्राण ज्योत गंवा दिए हैं। ये दोनों की भी मृत्यु हो चुकी है और ये भीमराव कुंगने इनकी और इनके पत्नी की तबीयत अभी भी सीरियस बताई जा रही है। उन्हें नांदेड़ के खानगी अस्पताल में दाखिल किया गया है। हम बटाई पर खेत ले रहे हैं, हमें बुवाई कर रहे हैं, मेहनत सिंचाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जो हमारे मेहनत कशी से जो अनाज निकालते हैं वो कीड़े मकोड़े ना खा ले और जानवर से इससे हिफाजत करने के लिए हम जिस तरह दवाइयों की उन पर फुहारनी करते हैं या फिर उन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हमारे लिए भी कितनी घातक है ये घटना से हमें एहसास होता है। तो हम ऐसे हमारा रूम है जहाँ पर हमारा अनाज रखा हुआ है, वहाँ पर जो कीटनाशक दवाइयाँ रखी हुई है, वहाँ पर अपना पड़ोस ना बनाते हुए, अपना राहगीर वो चीज़ ना बनाते हुए, पड़ोस के रूम को इस्तेमाल ना करते हुए अलग से एक अपना रूम इस्तेमाल करें, ये इससे एक सीख मिलती है। इतना बड़ा परिवार, पूरा परिवार आज मौत से जूझ रहा है, जिसमें से आज ये मासूम बच्चों जो 1.5 साल की ज्योति और 2.5 साल का कन्हैया, इसकी मौत से सब अफसोस जता रहे हैं। उसके अफसोस में न्यूज़ परभनी महानगर भी शामिल है कि ऐसे भगवान करे ऊपर वाला और अल्लाह से हम ये दुआ करेंगे कि ऐसी घटना किसी पर ना आए। एक किसान पहले ही मशक्क़त में परेशान है और उसी में आसमानी संकटों से परेशान है, किसी तरह से अपने अनाज को बचा रहा है और अनाज को बचाकर जिस तरह से एक अपनी उम्मीद लगाया हुआ है कि ये अनाज मैं जब बाज़ार में ले जाकर बेचूंगा और उस पर से मेरी जो कमाई होगी वो मेरे साल भर मेरा परिवार चलेगा, लेकिन उस परिवार को कमाने की धुन में हम अपने परिवार को गंवा रहे हैं। ऐसी घटना आज पालम के इस गाँव में हो जाने से एक अफसोसनाक माहौल दिखाई दे रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जीना तो है उसी का जिसने ये रात जाना, है आदमी का काम औरों के काम आना। ये इंसानियत का एक पैगाम देते हुए कोल्हापुर से बेंगलोर के रास्ते पर शिवली मदरसे में जाने वाले राहगीरों के लिए और जो बाढ़ से पीड़ित है ऐसे लोगों के लिए मदरसे ने खाने का माखूल इंतज़ाम रखा है। यहाँ की जो टीम है और यहाँ के मदरसे के जो मौलाना है, जो मुदारिस है, इन लोगों ने जिस तरीके से यहाँ के लोगों को जो अपील की है और उसमें बताया है कि जो लोग बाढ़ से पीड़ित हो चुके हैं वो अतराफ के इलाके के लोग भी यहाँ आकर खाना खा सकते हैं। उसी तरह से इस रास्ते से कोल्हापुर से बेंगलोर की ओर जाने वाले जो मुसाफिर है वो मुसाफिर भी इस खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं और खाने से अपने पेट को भर सकते हैं, क्योंकि आज जो माहौल है बारिश के माहौल में कई होटलें बंद है और कई जगहों पर पानी घुस जाने से कई कारोबार सबके ठप है और ऐसे जगहों पर गाड़ियाँ रुक जाती है, खाने के लिए कुछ नहीं होता। ऐसे हालात में लोग परेशान हो जाते हैं। कितना भी हमारे पास पैसा क्यों ना हो, अगर से अनाज पेज पे नेट में नहीं रहेगा तो उसका मकसद कुछ नहीं है। इसी मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के शिवली के मदरसे में ख़ास तौर पर यह इंतज़ाम रखा गया है। जो आवाजाही कर रहे हैं वो लोग वहाँ पर जो तो अपने तरह से रुक कर उसका खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं और अपने जिस तरीके से जो मदद कर रहे हैं वो मदद कार्य में आपकी क्या मदद होती है वो भी मदद कीजिए, क्या कि आने वाले लोगों को भी उस तरीके से उन्हें मदद दे सके। सगळे महामार्ग, सगळे राज्यमार्ग बंद झाल्यामुळे लोकांची गैरसोय होत होती। त्यावेळी नेहमीप्रमाणे शिरोली मदरसा लोकांच्या मदतीसाठी जाऊन आला आणि अहोरात्री जे रस्त्यामध्ये अडकले होते एसटी ड्रायव्हर असतील, एसटी प्रवासी असतील, आणखीन इतर प्रवासी असतील, ह्या प्रवाशांना धीर देऊन त्यांना आसरा देण्याचं काम या शिरोली मदरशाने केलेलं आहे आणि ह्या सर्वांच्या मदतीला धावून गेलेला आहे मदरसा। काल जेव्हा पाणी वाढत गेलं त्यावेळी आम्ही आपले सहकारी आहेत त्यांना बोलून मदरशामध्ये काल 4 वाजता मीटिंग घेतली
हे आपण जसं 2019ला केलं तसं ह्या पण करायला लागतंय. त्यामुळे सगळी आपली जी मित्रमंडळी आहेत, सहकारी आहेत, ती सगळी इथं जमा झाली आणि आम्ही काल संध्याकाळी 6 वाजता डिसिजन घेऊन हायवेला जेवढ्या गाड्या वगैरे थांबल्या होत्या, 4 व्हीलर आहेत, एस.टी. महामंडळाच्या गाड्या आहेत, त्यांना एकत्र करून त्यांना सांगितलं की आम्ही तुमची सोय करतो. त्यांना आम्ही इथं शुर्ली मद्रासामध्ये काल संध्याकाळी 6-6:30 वाजता आणलं. टोटल आता 250 ते 250 प्रवासी आहेत, ट्रकचे ड्रायव्हर आहेत, एस.टी. कंडक्टर ड्रायव्हर आहेत आणि 4 व्हीलरचे पण प्रवासी आहेत. त्यांची राहण्याची, जेवणाची सगळी सोय केलेली आहे. नमस्कार, मी एस.टी. ड्रायव्हर बोलतोय. काल आम्ही 5 वाजता इथं अडकलेलो होतो हवेला. त्यावेळेला इथं मदरसाच्या लोकांनी येऊन आम्हाला मदत, चहा वगैरे देऊन इथं सगळी राहण्याची, जेवणाची सोय चांगल्या पद्धतीने केलेली आहे. तर ते वेळ आम्ही सगळ्यांचे आभार मानतो. कारण का संकटकाळी जो धावून येतो तोच खरा देव असतो. कारण का इथं आम्ही हवेला होतो, कोणीही आम्हाला तिथं मदत करण्यासाठी येत नव्हते. तरी हिनी मदतवाल्यांनी सगळ्यांनी आमची राहण्याची कमीत कमी 250-300 लोक आहेत, त्यांची सगळ्यांची खाण्याची सोय, राहण्याची सगळ्यांची सोय केलेली आहे. तर हे आभार आहे. 2019 यहाँ से लॉकडाउन का सफ़र चालू हुआ. प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया कि जिसमें सब जनता ने, हिंदुस्तान की पूरी जनता ने लॉकडाउन को समर्थन देते हुए एक दिन का कर्फ्यू लगाया गया. उसके बाद लगातार कोरोना ने जो महामारी फैली उससे हर जनता प्रशासन के हर नियमों का पालन करते रही. सब चीज़ें से अब धीरे धीरे उस तरीके की उसकी वैक्सीन भी आ चुकी है. वैक्सीन आने के बाद जिस तरह से हम हमारे शहर की बात करें, ज़िले की बात करें, परभनी ज़िले की और मराठवाड़े की और महाराष्ट्र की सोचा जाए तो इस ताल्लुक़ से अगर से बात किए जाए तो हम हर चीज़ में समर्थन से और कंधे से कंधा लगाकर हमारे व्यापारी वर्ग ने प्रशासन को साथ दिया. जिसमें मुख्यमंत्री राहत कोष में भी आपने धनादेश दिया, कई अनुदान जमा किए गए. इसी के अलावा यहाँ पर यह देखा गया कि जिस तरीके से व्यापारियों ने हर तरीके से प्रशासन को मदद ही किया है. अब धीरे धीरे नियंत्रण स्थिति में आ रही है. प्रशासन भी आप हर चीज़ से कोरोना के जाल कटता जा रहा है. कोरोना की महामारी के जो मरीज़ हैं अब वो 0 पॉइंट में आ चुके हैं और उनकी जो संख्या है, मरने वालों की संख्या भी 0 में आ चुकी है. इस तरह देखा जाए तो पूरी तरीके से हम अब कोरोना पर पकड़ पा चुके हैं, उसके नियोजन निकाल सके, उपाय योजना निकाल चुके हैं. और आज भी हमारे व्यापारी और नागरिक मुंह को मास्क लगाकर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए, दूरियों का इस्तेमाल करने के कारण इन वजह से ही आज पूरी तरीके से हमने कोरोना पर काबू पा लिया है. लेकिन ये सब चीज़ होते हुए हम आज जो हमारी आर्थिक स्थिति सुधरना भी ज़रूरी है और जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है इसके लिए व्यापारियों को जो समय दिया गया है वो समय बढ़ाना ज़रूरी है. जिस तरीके से सुबह 7 से लेकर 5 बजे का समय दिया हुआ है रेगुलर केस में और शनिवार और रविवार को बंद का कहा गया है और अत्यावश्यक चीज़ों को खुला रखा गया है, जिसमें मेडिकल और जो खेती की औजारें हैं, खेती की जो दवाइयाँ हैं, खेती की जो चीज़ें हैं, जो हमारे मानसून को देखकर यहाँ के महाराष्ट्र शासन ने और ज़िला प्रशासन ने उन चीज़ों को छूट दी रखी है. लेकिन आज आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए तमाम दुकानों को रात के 9 बजे तक खुले रखना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है अभी व्यापारियों की, जिनके पास माल था, रहा सहा माल, तो जो बाढ़ आई, बाढ़ ने पानी घुस जाने से कई दुकानों में पानी घुस गया और उनका लाखों का करोड़ों का नुकसान हो गया. ना प्रशासन इसको कोई मदद कर सकता है, कहाँ से मदद करेगा. पहले ही हम कोरोना के मदद से परेशान हैं और उसी के अलावा जो लोग टैक्स भरते हैं उन लोगों को, जिन गरीब लोगों के लिए हम मदद कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए उन व्यापारियों को किस तरह से मदद की जाएगी. तो मदद उनके यही की जा सकती है, उन्हें समय बढ़ा कर दिया जाए ताकि उनको जो आने वाला समय है वो समय मिल सके और उस समय से वो अपना व्यापार कर सके. कारोबार में जिस तरह से व्यापारियों को समय मिलेगा उसी तरीके से काम बनेगा. लेकिन इस तरीके से नहीं किया गया तो आज व्यापारी पूरी तरीके से ख़त्म होने के कगार पर है. ख़त्म हो जाने की, यानी कि जिन लोगों ने किस तरीके से कर्ज लिया हुआ है अपने कारोबार को चलाने के लिए, अपने दुकान नौकरों को और अपने दुकानों का किराया निकालने के लिए मुआवजा, आज उनके पास उतना समय नहीं मिलने से व्यापार तो हो रहा है लेकिन एक टुटपुंजा व्यापार हो रहा है, जिसमें खाली नौकरों का और घर खर्च चलाना भी मुश्किल है उनका. तो दुकान का किराया क्या देंगे और नौकरों को किस तरह संभालेंगे. कई दुकानों के और कई कारखाने तो ऐसे हो गए हैं जिन्होंने बंद किया है और नौकरों को निकाल दिया है. आज वो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन उनकी बेरोजगारी को दूर करने का समय यही है कि उन्हें अब समय बढ़ाकर दिया जाए. समय बढ़ाकर देंगे, उनका कारोबार चलेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी. हमारे जिला प्रशासन के साथ साथ हमारे महाराष्ट्र शासन से मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री और यहाँ के महाराष्ट्र के सचिव, इनसे हमारी अपील है कि जल्द से जल्द समय बढ़ाकर दे ताकि कारोबार में
एक आर्थिक व्यवस्था सुधरे और कारोबार सही ढंग से चले। जिस तरह कारोबार सही चलेगा तो आने वाली दुविधाएं भी और परेशानियां भी खत्म होगी। इसमें हमारी चोरी भी नहीं होगी, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ेगी तो ये हर नमूने के हादसे हो सकते हैं। चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है, खून की वारदातें हो सकती है। इन सब को अगर से गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, उस तरीके से हमको आर्थिक व्यवस्था को भी संभालना होगा और इन सब चीज़ों को भी नियंत्रण में रखना होगा। इन सबको नियंत्रण में रखना है तो आप समय बढ़ाकर देना ज़रूरी है। हमारी अदबनीय गुजारिश है प्रशासन से और महाराष्ट्र शासन से कि आप व्यापारियों के लिए समय बढ़ाकर दिया जाए। परभनी शहर के अलावा ज़िले में जिस तरह लगातार बारिश का माहौल बना हुआ है, आसमानी संकट आया हुआ है, किसानों के साथ साथ शहरवासियों के लिए भी, ज़िलावासियों के लिए भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इसमें ये भी चीज़ नहीं छूटे हुए जिस तरह की खबरस्तान के अंदर देखा जाए तो परभनी के अंदर 2 बड़े खबरस्तान हैं। अभी ऐसे 4 खबरस्तान हैं, लेकिन 4 खबरस्तानों में से हम सबसे बड़ा खबरस्तान यहाँ पर खादराबाद फ्लैट और उसी के साथ अखुंशा बाबा खबरस्तान को माना जाता है। अखुंशा बाबा खबरस्तान के अंदर एक कुआं है, वो कुआं समझ में नहीं आने से वहाँ पानी भर चुका है, घटनाएं होते होते बची हुई है। लेकिन इसी तरफ महानगर पालिका का हो सकता है कि ध्यान नहीं गया हो, या फिर हम उसको अब अवगत कराएंगे कि जो वो कुआं है, एक जो बारिश में कुआं भर गया, अब वो मौत का कुआं हकीकत में मौत का कुआं बन चुका है। और ख़बरों के बीचों बीच होने से वहाँ पर लोग जाने की कोशिश करेंगे तो उसमें गिर सकते हैं। इससे पहले ही एक मैयत को लाते समय ऐसा घटना होते थे टली। इस बात को लेकर हम आप प्रशासन के सामने अवगत करा रहे, जहाँ पर भी ऐसे खड्डे के कुएँ हैं उन कुओं को तुरंत बंद किया जाए। किसी प्रकार से भी जिस तरह से आपके पास से निकलता हो मलबा डाले इसमें, या फिर वहाँ पर किस तरह की बाउंड्री लगाई जाए ताकि हिफाजत की जाए इंसानों की जानों की भी और जानवरों की जानों की भी। हो सकता है वहाँ पशु भी जाकर उसमें गिर जाए और उसकी मौत हो जाए। इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? जिस तरीके से मनपा प्रशासन हम पर सब चीज़ों का टैक्स लगा रही है, उसी तरह के नियोजन भी करना ज़रूरी है। ये हम महानगर पालिका के प्रशासन से कहते हैं हमारे माध्यम से। जिस तरीके से महानगर पालिका की जिम्मेदारी है, वैसा इन खबरस्तानों के लिए यहाँ के वक्फ बोर्ड की भी जिम्मेदार है। यहाँ के वक्फ बोर्ड के अधिकारी इनका आकर जायज़ा लिए, ना कि सिर्फ अपनी कमाई देखते हुए यहाँ के जो सालाना पौतियाँ फाड़ कर और हरासी करते हुए और मनमानी चलाते हुए, ऐसा ना करते हुए इन खबरस्तानों का भी जाकर जायज़ा ले कि इतनी तूफ़ानी बारिश में इन खबरों का जो हालत हुई, इस पर क्या हुआ। आप प्रशासन में जुड़े रहेंगे तो औकाफ प्रशासन से जुड़ा हुआ है ऐसा समझ में आएगा। खाली अधिकारी आएंगे, बैठेंगे, टेबल और कुर्सियां गर्म करेंगे और निकल जाएंगे। इससे माहौल गर्मा गर्म का बन जाएगा और नागरिकों में रोष पैदा हो जाएगा। हमारे यहाँ के जो आज मजबूती से जो आगे बढ़ रहे हैं ऐसे एनजीओ, उसी के साथ साथ यहाँ के सांसद फौजिया तहसीन खान, इनसे भी हमारी अपील है हमारे माध्यम से कि वक्फ बोर्ड पर वचक रखा जाए। यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को यह बताया जाए कि इनके काम क्या है, इनका अधिकार क्या है। सेलू के डीवाईएसपी राजेंद्र पाल, इनके साथ साथ पुलिस नायक गणेश चौहान, इन दोनों को एंटी करप्शन ब्यूरो मुंबई ने गिरफ्तार करने के बाद जिस तरीके से उनकी छानबीन जारी है, उसमें मुंबई के डीवाईएसपी राजेंद्र पाल इनके मुंबई के निवास स्थान पर जब एसीबी ने छापा मारने पर वहाँ 24,84,000 रुपये पाए गए हैं। उसी के साथ साथ उन्हें इस जो प्रक्रिया में जो मामला लिया गया और जिस तरीके से परभनी ज़िले के सेलू तहसील में यह घटना हुई, हाँ हम देखते हैं पुलिस कर्मचारी से लेकर तो अधिकारी, ये कहीं 100-500 से लेकर तो 1,000-2,000 लाख तक बात होती है, लेकिन करोड़ों की बात और वो कालीमा लगाने जैसी बात जो कि परभनी ज़िले के सेलू तहसील में डीवाईएसपी के इतने बड़े अधिकारी से हो जाने से, हाँ मानते हैं कि यहाँ के सिपह सालार मजबूत है, लेकिन सिपाहियों से परेशानी हो रही है, ये एक अफसोसनाक बात है। यहाँ के कर्तव्यदक्ष एसपी जयंत मीना, इन्होंने जिस तरीके से शाम में जाकर वहाँ का जायज़ा लिया, हम उस पर से ये उम्मीद लगाते हैं कि ये जो पूरा मामला हुआ, महाभारत घड़ी गई, वो हुई कि जो ऑडियो जो वायरल हुआ और जो डीवाईएसपी राजेंद्र पाल ने सुना और उसके बाद जो तो ये बात रखी गई और ये मांग रखी गई और रिश्वत मांगी गई, जिसमें इतना बड़ा हाहाकार मचा है। लेकिन वो जो दुर्घटना, जिस व्यापारी की दुर्घटना में मौत हुई, ऐसी जो फिरियाद लिखी गई है, ये हकीकत में दुर्घटना है या घातपात है, इसकी छानबीन करना और इसके लिए एसपी इनके जो विशेष पथक जो एलसीबी है उसके हवाले की जाए, ऐसी चर्चा भी अब जोरों में गर्म हो रही है। डीवाईएसपी राजेंद्र पाल ने 1.5 करोड़ रुपयों की रिश्वत की मांग की थी। पुलिस नायक गणेश चौहान इन्हें 10 लाख रुपयों की रिश्वत लेते हुए एसीबी मुंबई ने रंगे हाथ पकड़ा। इस मामले में सेलू पुलिस ने दोनों अपराधियों को यहाँ के कोर्ट में हाजिर करने पर 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी सुनाई है। इसी के साथ साथ राजेंद्र पाल इनके मुंबई और सेलू के घरों पर छापे मारकर कार्रवाई की, जिसमें मुंबई के फ्लैट से 24,84,000 नकदी रकम मिली है। कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो मुंबई के सहायक पुलिस आयुक्त आबा साहेब पाटिल, बन गोसावी, हवलदार जगदीश तेली, पुलिस नायक प्रशांत गवांडे, संतोष सनस, मनोज परब, रामेश्वर खरोड़े, ओम झुंझुनरे, इनके पथक ने ये कार्रवाई की है। को ही चौहान इसे साथ लेकर पथक ने
राजेंद्र पाल इनके सेलू स्थित घर पर मारुति नगर स्थित निवास स्थान पर छापा मारा और मारकर पाल को कब्जे में लिया था। इस सेलू पुलिस थाने में लाया गया। शनिवार की सुबह तक कार्रवाई जारी थी। सुबह डीवाईएसपी राजेंद्र पाल और पुलिस नायक गणेश चौहान इनके खिलाफ रिश्वत लेने के मामले में अपराध दाखिल किया गया। राजेंद्र पाल का मोबाइल हिरासत में लिया गया है। 1.5 साल में 3 पीआईओ की बदलियां। पिछले 1.5 साल में सेलू पुलिस थाने के 3 पीआईओ की बदलियां तुरंत बदली की गई थी। क्यों की गई इसका पता नहीं। सेलू में पीआई ऐसा क्या बात है जो टिक नहीं रहा है। सख्त और कर्तव्य दक्ष अधिकारी वसुंधरा बोरगांवकर ने 1 वर्ष तक माहौल को काबू में रखा था। उसके बाद गोवर्धन भूमे इनकी 2 महीने में ही तो रामेश्वर तट इन्हें 1 महीने में ही बदली की गई। दरमियान डीवाईएसपी राजेंद्र पाल इन्होंने जो ऑडियो क्लिप सुनी है वो क्या है और जिस व्यापारी की दुर्घटना में मौत हुई है या फिर घातपात, इसकी जांच एलसीबी पथक द्वारा की जाए, ऐसी मांग नागरिकों में की जा रही है। हमारा न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहा है इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.